दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से शुभ भक्ति ज्ञान चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य करें। इस वीडियो में माता लक्ष्मी से संबंधित विशेष बातों को बताया गया है। आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। जब भी भगवान विष्णु की पूजा होती है तो उनके साथ माता लक्ष्मी को भी अनिवार्य रूप से पूजा जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में एकता बनी रहती है। अगर ज्योतिष शास्त्र का माने तो जिस घर में धन का आगमन होने वाला होता है वहां पहले से ही कुछ शुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। आप भी इन संकेतों को पहचान सकते हैं। अगर हम उन संकेतों को पहचान जाएं तो हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो सकता है। पहला संकेत है दाहिने हाथ में अचानक खुजली होना या आंख का फर्क। न ज्योतिष के मुताबिक अगर आपके दाहिने हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। आपको आर्थिक लाभ के साथ ही कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। आंगन में चिड़िया का घोंसला बनाना। चिड़िया का पेड़ों पर घोंसला बनाना आम बात है। हालांकि अगर कोई चिड़िया आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाती है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। काली चिटिया। अगर आपके मेन गेट या घर के आंगन में आपको काली चींटियां आकर कुछ खाती दिखाई दें तो इसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि काली चींटियों का आगमन अचानक कहीं से धन मिलने का संकेत होता है। आपके जो काम अब तक अटके हुए हैं वे भी पूरे हो सकते हैं। कमरे में 3 छिपकलियों का एक साथ दिखना। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आपको घर की किसी दीवार पर 3 छिपकलियों का समूह एक साथ दिखाई दे तो इसे परिवार के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। मान्यता है कि 3 छिपकलियों का एक साथ दिखना उस घर से आर्थिक तंगी जल्द दूर हो जाने का सूचक होता है। धार्मिक मान्यता है कि अगर आप सुबह सुबह काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई इंसान झाड़ू लगाते मिल जाए तो इसका मतलब यह होता है कि आपको सभी परेशानियों से जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है और मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जो स्वप्न के माध्यम से सूचित करते हैं। यदि आपने स्वप्न में कहीं मधुमक्खी का लगा हुआ छत्ता देखा है तो यह भी धन लाभ का संकेत देता है। अगर आपने स्वप्न में चूहों को देखा है तो आपके घर में भरपूर धन का आगमन हो सकता है। स्वप्न में किसी देवी देवता के दर्शन करते हैं तो समझिए कि आपके घर स्वयं मां लक्ष्मी पधारने वाली है और आपको धन लाभ के साथ साथ सफलता भी मिलने वाली है। आपको स्वप्न में कानों में बाली या कानों में बाली धारण किए हुए देखते हैं तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है। यदि स्वप्न में सर्प को बिल के साथ देखते हैं तो आपको आकस्मिक धन प्राप्ति का संकेत देता है। या आप स्वप्न में खुद को किसी वृक्ष पर चढ़ते हुए देखते हैं तो आपको कहीं से अचानक धन प्राप्त हो सकता है। अगर आपको स्वप्न में नृत्य करती हुई स्त्री अथवा कन्या दिखाई देती है तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। यदि स्वप्न में आपने सोना देखे हैं तो यह भी धन प्राप्त और आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का सूचक है, यानी माला माल होने का संकेत माना गया है। यदि आप स्वप्न में जलता हुआ दिया देखते हैं तो समझिए कि आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होने वाला है। अगर आप स्वप्न में खुद को अंगूठी पहने हुए देखते हैं तो आपके घर लक्ष्मी के आगमन का संकेत हो सकता है। अभी आपने माता लक्ष्मी से संबंधित धन प्राप्ति के शुभ संकेतों के बारे में जाना है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने धन प्राप्ति के संकेतों को जरूर बताएं। आप सभी तो यह जानते ही होंगे कि धर्म ग्रंथों में धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी को बताया गया है। इन्हें भगवान विष्णु की पत्नी और आदि शक्ति भी कहा गया है। धन समृद्धि के लिए लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि देवी लक्ष्मी रूप एक नहीं बल्कि 8 हैं। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मी देवी 8 प्रकार के होते हैं।
यह आठों प्रकार की लक्ष्मी या अलग अलग माध्यमों से अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इसलिए धर्म ग्रंथों में अष्टलक्ष्मी का उल्लेख किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप का वर्णन मिलता है, जिन्हें अष्टलक्ष्य के नाम से जानते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस साधक के ऊपर माता अष्टलक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, वह व्यक्ति हर तरह से सुख संपदा से परिपूर्ण रहता है। यह अष्टलक्ष्मी अपने नाम के अनुसार फल देती है। आज इन्हीं अष्टलक्ष्मियों के बारे में बताने वाले हैं और आठों लक्ष्मी से होने वाली 8 प्रकार के लाभ बताने वाले हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी का है। इन्हें मूल लक्ष्मी आदि शक्ति भी कहा जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव को प्रकट किया और इन्हीं से महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया, ने स्वयं जगत के संचालन के लिए भगवान विष्णु के साथ रहना स्वीकार किया। यह देवी जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करती हैं। इनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। इनके भक्त मोहमाया से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इनकी कृपा से लोक परलोक में सुख संपदा प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप देवी धन लक्ष्मी है। इन्होंने भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए यह रूप धारण किया था। इस देवी का संबंध भगवान वेंकटेश है, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वेंकटेश रूप में भगवान ने देवी पद्मावती से विवाह के लिए कुबेर से कर्ज लिए थे। इसी कर्ज को चुकाने में भगवान की सहायता के लिए देवी लक्ष्मी धन लक्ष्मी रूप में प्रकट हुई। इनके पास धन से भरा कलश है और एक हाथ में कमल फूल है। इनकी पूजा और भक्ति आरती परेशानियों और कर्ज से मुक्ति दिलाती है। कर्ज से परेशान लोगों को देवी लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी का तीसरा स्वरूप धान्य लक्ष्मी देवी हैं। धान्य का अर्थ है अन्न संपदा। देवी लक्ष्मी का यह स्वरूप अन्न का भंडार बनाए रखती हैं। इन्हें माता अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। यह देवी हर घर में अन्न रूप में विराजमान रहती है। इन्हें प्रसन्न करने का एक सरल तरीका है कि घर में अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता है, उस घर में यह देवी प्रसन्नता पूर्वक रहती हैं और अन्न धन का भंडार बना रहता है। देवी का चौथा स्वरूप गज लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी अपने चौथे स्वरूप में गज लक्ष्मी रूप में पूजी जाती हैं और इनके दोनों ओर से 2 हाथी इनका जल अभिषेक करते हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें देवी ने कमल का फूल, अमृत कलश बेल और शंख धारण किया है। देवी गज लक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी माना गया है। राज्य को समृद्धि प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें राज लक्ष्मी भी कहा जाता है। यह संतान सुख भी प्रदान करती है। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों और संतान की इच्छा रखने वालों को देवी के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी का 5वां स्वरूप संतान लक्ष्मी देवी है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी आदि शक्ति का 5वां स्वरूप स्कंद माता का है, जो अपनी गोद में बालक कुमार स्कंद को बैठाए हुई हैं। माता संतान लक्ष्मी का स्वरूप भी स्कंद माता से मिलता जुलता हुआ है और यह देवी लक्ष्मी का 5वां स्वरूप है। इसलिए स्कंद माता और संतान लक्ष्मी को समान माना गया है। यह देवी भक्तों की रक्षा अपने संतान के समान करती हैं। इनकी पूजा से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। संतान से घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी का 6ठा स्वरूप वरलक्ष्मी है। अपने नाम के अनुसार यह देवी वीरों और साहस लोगों की आराध्य है। यह युद्ध में विजय दिलाती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किया हुआ है। माता वीरलक्ष्मी भक्तों की रक्षा करती हैं और अकाल मृत्यु से बचाती। इनकी कृपा से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इन्हें मां कात्यायनी का स्वरूप भी माना जाता है, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। देवी लक्ष्मी का 7वां स्वरूप विज लक्ष्मी है। इन्हें जय लक्ष्मी भी कहा जाता है। इस स्वरूप में माता सभी प्रकार की विजय प्रदान करने वाली हैं। अष्टभुजी यह माता भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। कोर्ट कचहरी में जीत का मामला हो या किसी क्षेत्र में आप संकट में फंसे हो तो देवी के इस स्वरूप की पूजा जरूर करें। देवी लक्ष्मी का 8वां स्वरूप विद्या लक्ष्मी है।
शिक्षा और ज्ञान से समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी माता का 8वां स्वरूप है। इनका स्वरूप मां दुर्गा से दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता से मिलता जुलता है। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की वृद्धि होती है। इनके साधक अपनी बुद्धि और ज्ञान से प्रसिद्धि पाते हैं। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों जैसे महान नश्वर मनुष्य इनके ही कृपा और ऊर्जा से महारत हासिल करते हैं। जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, उन लोगों को विद्या लक्ष्मी देवी की उपासना जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी महालक्ष्मी देवी की अष्ट स्वरूप। आशा है कि आप समझ चुके हैं कि देवी लक्ष्मी के कितने स्वरूप हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए। मिलते हैं और ऐसी वीडियो में।